इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इससे पहले कि मैं ऑक्सीडेशन नंबर की क्लास शुरू करूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शंस जो हैं, सभी रिएक्शंस में कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन होता है और कुछ का होता है रिडक्शन। एक ही रिएक्शन में कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन होता है और कुछ का रिडक्शन होता है, इसलिए हम इन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है वो हम जान पाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। तो ऑक्सीडेशन नंबर यदि इंक्रीज होता है रिएक्टेंट से, जो रिएक्टेंट में किसी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्रोडक्ट में जाके उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यदि इंक्रीज हो जाता है तो हम कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है तो हम कहते हैं इसका रिडक्शन हो गया है। अब ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? इसकी डेफिनेशन है कि यह एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। इट इज़ ए होल नंबर विच इज़ असाइंड टू एन एटम, जो एटम के को दिया जाता है टू इंडिकेट इट्स डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यही बात आ गई कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, यदि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन है। अब ये दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम आइदर गेन्स और लूजेस। अगर जो भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है किसी भी रिएक्शन में, तो अगर तो गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है और हम कहते हैं इसका रिडक्शन हो गया। और यदि इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, तो हम कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन हो गया। टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड विद अनदर एटम। तो जैसे कि एग्जांपल है CuO, इसमें CuO ये दिस इज़ द रिएक्शन, ये रिएक्शन है CuO + H2 Cu + H2O। अब देखिए इसमें क्या है, Cu की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पे आ गया 0। तो हम कहते हैं ये कैसे हुआ है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो +2 से 0 हो गया तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज हो गया, तो ये हो गया इसका रिडक्शन। तो हम कहेंगे इसमें कॉपर का जो है रिडक्शन हो गया। अब H2 का देखो, H2 का इधर 0 है और इधर हो गया +1, तो H2 का हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें Fe का इधर 3 है और इधर Fe का 0 है, तो डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब ये रिडक्शन है। ऐसे ही C का, कार्बन का इधर +2 है, इधर +4 है, तो हम कहेंगे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इसलिए ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह से हम अब ये सवाल आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैसे असाइन किए। तो किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को ऑक्सीडेशन नंबर कैसे दिया जाता है, अब उसके कुछ रूल्स हैं, उनको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स। पहला ऑक्सीडेशन नंबर का रूल है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन अनकम्बाइंड ऑफ फ्री स्टेट, जहाँ वो किसी से मिले नहीं होते, किसी भी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन नहीं होते, तो वो 0 होता है। जैसे H2 मॉलिक्यूल है, इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। O2 मॉलिक्यूल है, इसका 0 होगा। ऐसे P4, ये सबका 0 होगा, इनका भी 0 होगा।
जो अनकम्बाइंड स्टेट में है। ये तो है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है मोनो एटॉमिक आयंस, जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलते हैं। तो वो जो भी चार्ज होता है उस आयन पे वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे Na+, ये सोडियम का एक आयन है जिस पे +1 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। Cl-, इसमें क्लोरीन का एक एटम है, आयन है जिसमें -1 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1। ऐसे ही Al3+ में ऑक्सीडेशन नंबर +3 है एल्यूमिनियम आयन का, इसमें Mg2+ में ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो दिस इज द सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल हम पढ़ चुके हैं, सेकेंड रूल ये है। अब थर्ड रूल है, जब कॉम्बिनेशन होता है किसी भी एलिमेंट का अदर एलिमेंट्स के साथ, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स, ग्रुप 1 मेटल्स कौन से हैं, सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, इस तरह से जो ये ग्रुप 1 के पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं उनका हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। जैसे NaCl में Na का +1 होगा, NaH में Na का +1 होगा, और LiH में Li का +1 होगा। ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स, जो ग्रुप 2 मेटल्स हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, तो इनके जो हैं हर एक के ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। ठीक है, ये हो गया थर्ड रूल। अब हम आते हैं चौथे रूल पे। ये रूल अच्छी तरह याद को। तो चौथा रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2। ठीक है, बट देयर आर सम एक्सेप्शन। जो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड होते हैं उसमें, इसमें जो है जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1, और OF2 इसमें +2, क्योंकि इसमें जो है ना फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो माना जाता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए OF2 में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से चलते हैं। तो ऑक्सीजन का जो फ्लोरीन का -1 होता है, तो इधर -2 हो गया F2 का, तो इसलिए ऑक्सीजन का +2 होगा, क्योंकि पूरे का 0 होना है। तो अगर इसका -2 है फ्लोरीन का, तो इसका +2 होगा, ऑक्सीजन का +2 हो गया। O2F2 में ऑक्सीजन का +1 हो गया। तो ये दिस इज द फोर्थ रूल। अब फिफ्थ रूल क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। लेकिन इसमें भी हाइड्रोजन का हमेशा +1 होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। जहाँ भी ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट आ जाते हैं या सेकंड ग्रुप के एलिमेंट आ जाते हैं, वो जो हमने पढ़े थे कि इसमें इसका +1 होता है और इसमें +2 होता है, तो इधर वो पावरफुल हो जाते हैं, और इधर Na का +1 है तो H का -1 हो गया, हाइड्रोजन का -1 हो गया। इधर Li का फर्स्ट ग्रुप का है तो +1 है, तो H का -1 हो गया। और Ca जो है कैल्शियम, ये सेकंड ग्रुप का है, इसका +2 है, तो इसका H2 का जो है -2 हो जाएगा और H का इधर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है दिस इज द फिफ्थ रूल। नाउ सिक्स्थ रूल इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। It is always -1 in all the compounds. In all the situation, फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज -1। और अदर हेलोजेंस जो हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उनका भी -1 होता है, बट दैट मे वेरी इन एक्सेप्शंस। ओके, तो दिस इज द सिक्स्थ रूल। और सेवंथ रूल ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन ए कंपाउंड इज 0। कोई भी कंपाउंड अगर ले लें तो इसमें H2 का +2 हो गया, +1 और -2, तो ये 2 × 1 और ये -2, तो 2 और -2, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए 0। सोडियम का है +1, O का है -2 और H का +1, तो ये कितना हो गया, ये भी 0 हो गया। तो इसी तरह से CO2 का भी 0 है। तो दिस इज द सेवंथ रूल। तो ये जो रूल हैं आप एक बार अच्छी तरह इनको याद कर लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है ना। समझने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, उसके लिए
इजी रहेगा। अब देखिए जैसे प्रॉब्लम्स हम करते हैं कुछ, जिससे आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3, इसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए H का तो है +1, O का है -2, इसका नाइट्रोजन का निकालना है, इसका हम X मान लेते हैं। तो और टोटल जो हमने 7th रूल में पढ़ा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन ए कंपाउंड इज 0, तो इनका टोटल तो 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसमें हम करेंगे +1 + X -2 × 3, ये -2 × 3, this is equal to 0, and after calculating it we get X -6 + 1, this is 0, और X is equal to 6 - 1 is equal to 5। तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 5 हो जाएगा। ओके, अब समझ में आ गया। अब सेकंड हम करते हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S2O3। इसमें सल्फर का निकालना है हमें। अब देखिए सोडियम जो है, सोडियम का +1 होता है, ग्रुप 1 मेटल है, और सल्फर का हमें निकालना है, इसको X मान लिया, और ऑक्सीजन का जो है -2 होता है। अब हम इसको 0 के बराबर रखते हैं इक्वेशन बना के। तो इक्वेशन बनेगी, Na के 2 हैं तो 2 × 1 + X -2 × 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 + X -6 इज इक्वल टू 0। This is 2x, sorry, here there are two atoms of S, so it should be 2x, here also 2x. Okay, now we calculate it, 2x is equal to 6 - 2 is equal to 4, and X is equal to 4/2 + 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इन दिस कंपाउंड इज +2। नाउ थर्ड प्रॉब्लम कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस P in this compound NaHPO4। तो again we calculate it, Na is +1, group 1 metal, it is +1 hydrogen, +1 phosphorus, we have to calculate X, and oxygen has got -2. Now we make the equation. How can we make the equation? +1 +1 + X प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, माइनस इज ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इट विल बी -2 4 इज इक्वल टू 0, देन इट इज 2 + X -8 इज इक्वल टू 0, एंड X इज इक्वल टू 8 - 2 इज इक्वल टू 6। ओके, तो इसमें फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 6। नाउ वी कम टू दिस क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ sulfur in H2S4O6. Now this is a typical question, and please see carefully how can we calculate. By conventional method, conventional method means
जो हम अभी कर रहे थे कन्वेंशनल मेथड, इसका क्या होगा, H2SO4, H का +1, S का X मान लिया और O का -2. नाउ वी फॉर्म द इक्वेशन +1 + X -2 × 4 = 0. X H2S4O6. Sorry, formula is H2S4O6. This. Then we form the equation H2. We again form the equation H2S4O6. Okay, and we form the equation 1 2 plus 4x minus 2 6 is equal to 0. Now calculate it. 2 plus 4x minus 12 is equal to 0. 4x is equal to 12 minus 2 is equal to 10, and x is equal to 10 by 4 or 2.5. Now see, 2.5 is a fractional number, so it is not possible. ये possible ही नहीं है, ये गलत है. तो हम इन केसेस में क्या करें, जिसमें कन्वेंशनल मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर जो है फ्रैक्शनल नंबर आए, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर लेते हैं. स्ट्रक्चर में क्या है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, लेट अस सी द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर देखेंगे अब. स्ट्रक्चर ऑफ H2S4O6. इसकी स्ट्रक्चर क्या है, OH S S S S. इसमें इस S के साथ और ये दोनों ऐसे ही लगेंगे, और ये O, ये O और ये OH. ओके, दिस इज आल्सो OH. तो इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -2 है, इधर -2 है, इधर -2 है, इधर -1 है. OH पे -1 होता है चार्ज. तो इस वाले S पे कितना होगा, -1 -2 -3 और -2 -5. तो इस वाले S पर हो गया -5. इधर भी -2 -2 -4 और -1 -5. सॉरी, -5 नहीं, +5, बिकॉज इट हैज़ टू बी 0. हियर इट इज 0 and this S has 0, this S has 0 और this also be 0. तो this is to be, ये सल्फर का जो है +5 होगा, दिस सल्फर का भी +5 होगा और बीच में दोनों का 0 होगा. तो इस तरह से जो है ऑक्सीडेशन नंबर हर एक जो सल्फर का एटम है उसका अलग अलग है. इसका 5 है, 2 का 5 है और 2 का 0 है. अब देखिए इनका टोटल जो है 10 हो गया. टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 10 +5 +5 10, और नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 4. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर दे आर 4. तो एवरेज कितना हो गया, एवरेज इज 10/4, दैट इज 2.5, एंड हियर इट वाज 2.5. सो इट इज़ करेक्ट. तो जो एवरेज है, ये जो आया है हमारा कन्वेंशनल मेथड से, ये आता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर.
इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकता। इट इज़ ए इंटीजर, तो ये इंटीजर है, +5 और +5 0 एंड 0, तो इंटीजर में हो सकता है, इसलिए इसका एवरेज जो है बाय कन्वेंशन मेथड जो आता है ऑक्सीडेशन नंबर वो एवरेज आता है। ठीक है, अच्छा अब हम 5वां क्वेश्चन करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन Fe3O4। तो बाय कन्वेंशन मेथड अगर हम लगाएं इसमें तो हमें मिलेगा कि Fe3O4 इसका -2 है और इसका हमें निकालना है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 3x - 2 4 = 0, 3x - 8 = 0, 3x = 8 and x = 8/3। अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ ए फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। तो हम इसमें जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला या स्ट्रक्चर या स्टोशियोमेट्री से हम इसे Fe3O4 को हम इसे ब्रेक करेंगे। तो कैसे ब्रेक करना है वो मैं बताता हूँ आपको। इट कैन बी रिटन एज FeO and Fe2O3। तो these are two compounds which are combined together to form Fe3O4। ठीक है, तो इसमें भी Fe के 3 एटम्स हैं, इसमें भी 3 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो ये इसको ब्रेक कर लिया 2 कंपाउंड्स में। ठीक है, अब इसमें हम जो है कैलकुलेट करेंगे। इसमें इधर O का कितना है, O का वी हैव ऑक्सीजन का जो है -2 है और इधर भी -2 है। अब हम इसमें दोनों का निकालते हैं। इधर -2 है तो Fe का होगा +2। अब इधर हो गया -2 × 3 -6, तो ये होगा +6 और 2 एटम है तो 1 का हो गया +3। तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, इसमें 2 ऑक्सीडेशन नंबर हैं, एक है +2 एंड दूसरा है +3। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स in compounds. So I request you if you have liked this video so please subscribe to my channel so that you can see all my videos which are coming. Thank you for watching the video.